प्रश्न, साइमन के सीमित तार्किक प्रारूप की आलोचना कीजिए। उत्तर, निर्णय निर्माण का सीमित तार्किक प्रारूप निर्णय निर्माण का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। जबकि कई अन्य शोधकर्ता मानते हैं कि भले ही यह सिद्धांत स्वयं के अलग होने का दावा करे, इसके बावजूद यह सिद्धांत तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप के अंतर्गत ही आता है। हबर, दास और टैग जैसे विद्वान कहते हैं कि पूर्ण और सीमित तार्किकता के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं दिखता है। इन विद्वानों के अनुसार साइमन ने स्वयं यह स्वीकार किया कि वास्तव में उनका सीमित तार्किकता का सिद्धांत तार्किक निर्णय निर्माण का सिद्धांत ही है। साइमन ने निर्णय निर्माण की भूमिका को काफी ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने संगठन के कार्यों में निर्णय निर्माण प्रक्रिया को ही केवल महत्वपूर्ण माना। इसके कारण साइमन की काफी ज्यादा आलोचना भी की गई। साइमन ने इस प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को भी नजरअंदाज किया। उन्होंने इस बात को भी नकारा कि प्रशासनिक व्यवहार को यह कारक कैसे प्रभावित करते हैं। आलोचक यह भी कहते हैं कि भले ही निर्णय निर्माण संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु केवल निर्णय निर्माण का विश्लेषण करने से आप पूरी तरह से संगठन को नहीं समझ सकते। नॉर्टन ई लांग और पी सेल्जनिक जैसे आलोचक कहते हैं कि साइमन के सिद्धांत में तथ्य और मूल्य का जो विरोधाभास है वह वास्तव में राजनीति और प्रशासन के विरोधाभास को ही नए तरह से उभारता है। वे आगे कहते हैं कि साइमन ने प्रशासनिक अध्ययन में नौकरशाही की भूमिका को कम करके आंका है। साइमन ने नौकरशाही को एक निष्पक्ष एजेंट के तौर पर ही सीमित कर दिया, जो कि वास्तव में सही नहीं है। प्रशासनिक अध्ययन में नौकरशाह एक महत्वपूर्ण संस्था है। नौकरशाही को समझे बिना ही प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन करना हमेशा ही त्रुटिपूर्ण होगा। टेंगे ने साइमन के तथ्य आधारित विश्लेषण और मूल्यों को बहिष्कृत करने के कारण उसके सीमित तार्किकता के सिद्धांत की आलोचना की। उनके लिए निर्णय निर्माण का सीमित तार्किकता का सिद्धांत व्यवसाय, प्रशासन और निजी संगठनों के लिए ज्यादा प्रासंगिक है, न कि सार्वजनिक प्रशासन और सरकारी कार्य के लिए सीमित तार्किकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक प्रशासन में तथ्यात्मकता आंकड़ों के साथ ही कई सामाजिक और नैतिक मूल्य तथा कल्याणकारी विचारों को निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाता है। इन कारकों को केवल लागत की इकाइयों में मापना मुश्किल होता है। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि तथ्य और मूल्य के बीच विभाजन करना तथा मूल्य को बहिष्कृत करना समस्या के पास पहुंचने का कोई सही तरीका नहीं है, इसलिए क्योंकि मूल्य नीति निर्माण प्रक्रिया का हमेशा ही महत्वपूर्ण भाग होता है। मूल्यों को बहिष्कृत करने और नीति निर्माण को केवल तथ्यात्मक अध्ययन तक ही सीमित रखने से लोक प्रशासन भी लौकिक, नियमित, यंत्रवत तथा जनता विरोधी बन जाएगा। कई आलोचक मानते हैं कि निर्णय निर्माण में केवल कार्यकुशलता और लाभ हानि विश्लेषण को ही महत्व नहीं देना चाहिए। निर्णय निर्माण के उद्देश्य में हितधारकों की संतुष्टि, सामाजिक कल्याण, संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग आदि भी समान महत्वपूर्ण है, जिसे कि साइमन ने प्रक्रिया में नकार दिया। कुछ आलोचक साइमन की इसलिए भी आलोचना करते रहे हैं क्योंकि साइमन ने निर्णय निर्माण में तार्किकता को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है, जबकि वास्तव में निर्णय निर्माण में तार्किकता के साथ ही कई गैर तार्किक आयाम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइमन निर्णय निर्माण में परंपरा, विश्वास, संस्कृति, व्यक्तित्व, सहजबोध और रचनाओं की भूमिकाओं को पहचानने में असफल रहे। इसी संदर्भ में क्रिस आगायरिश ने यह कहते हुए साइमन की आलोचना की कि साइमन पूरे निर्णय निर्माण प्रक्रिया में परंपरागत मूल्य, विश्वास पद्धति और सहजबोध के प्रभावशाली भूमिका को पहचान नहीं सके। आलोचकों को इस बात का संदेह है कि साइमन का संतुष्टि का विचार शायद एक औचित्य साधन या उन लोगों के लिए बहाना बन जाए जो कम लाभकारी संबंधी निर्णय लेने के प्रति गंभीर नहीं है। वे इसलिए भी आलोचना करते हैं क्योंकि अधिकतम और संतुष्टि के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है, बल्कि कई परिस्थितियों में ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। संतोषजनक स्थितियों को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। दोबारा कई परिस्थितियों में ये दो ध्रुव अलग अलग हो सकते हैं। साइमन का प्रारूप कई आलोचकों के लिए योग्य प्रारूप है क्योंकि वह आदर्शवादी प्रारूप है, जो कि वास्तविक लोक प्रशासन और वास्तविक दुनिया में फिट नहीं बैठता है।
आलोचक यह भी कहते हैं कि सीमित तार्किकता और संतोषजनक का विचार काफी सरलीकृत और सामान्य विचार है जो कि वास्तविक योजनाकारों को निर्देश देने या उनमें योगदान देने के लिए कुछ भी नहीं करता है। अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी साइमन द्वारा दिए योगदान और लोक प्रशासन में उनके प्रसिद्ध कार्यों को नकारा नहीं जा सकता है। तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप के साथ ही लोक प्रशासन के विषय में एक नया प्रतिमान उभरा था। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के साथ ही परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिससे कि वह और ज्यादा वैज्ञानिक और तार्किक उन्मुख बन सका। हर्बर्ट साइमन ने चयन के रूप में निर्णय निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिससे कि प्रशासन और प्रशासनिक व्यवहार की गतिशीलता को समझने में मदद मिली है। साइमन के विचारों और उनके प्रसिद्ध कार्यों से कई लोक प्रशासन संबंधी सिद्धांतकार, प्रबंधकीय चिंतक, अर्थशास्त्री प्रभावित हुए हैं, जैसे विक्टर थॉमसन, एंथनी डाउन्स, माइकल क्रोजियर, गोर्डन टकलॉक, एवाइट वाल्डो, ग्लोम्बीवेस्की आदि। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.